दिन शुक्रवार सुबह 11:30 बजे, वो वक्त जब अदालत ने 13 साल तक आतंक से मिले जख्मों का दर्द सहने वाले अहमदाबाद को इंसाफ दिया। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की जान गई थी। विशेष अदालत ने धमाकों के 49 गुनाहगारों को सजा दी। 38 के लिए सजाए मौत मुकर्रर की गई है। 11 ताउम्र कैद में रहेंगे। फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड ही था जिसमें एक साथ 26 लोगों को सजा सुनाई गई थी। 78 में से 29 बरी और एक सरकारी गवाह बना। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के लिए बरी किया जा चुका है। 29 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। फैसले के वक्त कोर्ट ने धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली घायलों को 25,000 रुपए की मदद देने का भी आदेश दिया। 70 मिनट में हुए थे 21 धमाके। 26 जुलाई 2008 यही वो दिन था जब 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद की रूह को हिलाकर रख दिया। शहर भर में हुए इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच पड़ताल कई साल चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 फर दर्ज की थी जबकि सूरत में 15 अन्य फर दर्ज की गई थी जहां विभिन्न स्थानों से जिंदा बम भी बरामद किए गए थे। नहीं फट पाए थे 29 बम। ब्लास्ट के बाद गुजरात की सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए थे जिनमें से 17 वराछा इलाके में और अन्य कतारगाम, महिधरपुरा और उमरा इलाके में मिले थे। जांच में पता चला कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था। गोधरा कांड के जवाब में किए गए थे ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े लोगों ने किए थे। विस्फोट से कुछ मिनट पहले टेलीविजन चैनलों और मीडिया को एक ईमेल मिला था जिसके जरिए कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन ने धमाकों की चेतावनी दी थी। पुलिस का मानना है कि IM के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके किए थे। इस मामले के एक अन्य आरोपी यासीन भटकल पर पुलिस नए सिरे से केस चलाने की तैयारी में है। डीजीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में बनाई गई थी स्पेशल टीम गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर JCP क्राइम के नेतृत्व में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया गया था। डीजीपी आशीष भाटिया ने इस टीम को लीड किया। वहीं इस टीम में अभय चुडासमा DCP क्राइम और हिमांशु शुक्ला एसपी हिम्मतनगर ने अहम भूमिका निभाई। मामलों की जांच तत्कालीन DSP राजेंद्र असारी, मयूर चावड़ा, उषा राडा और VR टोलिया को सौंपी गई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की इस विशेष टीम ने 19 दिनों में मामले का पर्दाफाश किया था और 15 अगस्त 2008 को गिरफ्तारी का पहला सेट बनाया था। 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की हुई थी शुरुआत। अदालत की ओर से सभी 35 फर को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। मामले में बाद में 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 1100 गवाहों का परीक्षण किया। सरकारी वकीलों में HM ध्रुव, सुधीर ब्रह्मभट्ट, अमित पटेल और मितेश अमीन, जबकि बचाव पक्ष से MM शेख और खालिद शेख आदि शामिल रहे। 19 दिन में पकड़े गए 30 आतंकी स्पेशल टीम ने महज 19 दिनों में 30 आतंकियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। देश के कई राज्यों की पुलिस इन्हें पकड़ने में लगी हुई थी लेकिन ये एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए। अहमदाबाद धमाकों के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की गई थी लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से बम फट नहीं पाए थे। अभी भी 8 की तलाश जारी। इस मामले में सूरत में 15 और अहमदाबाद में 20 शिकायतें दर्ज की गई थीं। देश के अलग अलग शहरों से कुल 78 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ब्लास्ट में शामिल 8 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासीन भटकल दिल्ली की जेल में जबकि अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचीन की जेल में बंद है। CM योगी आदित्यनाथ बोले, गुजरात सीरियल ब्लास्ट के एक आतंकी को फांसी, उसके परिवार का संबंध सपा से, अनुमान लगाइए इनके मंसूबे क्या। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा। अहमदाबाद ब्लास्ट के 49 दोषियों में से 38 को फांसी, 11 आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे कैद रहेंगे। अहमदाबाद ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन की इनसाइड स्टोरी। जांच टीम 4 महीने घर नहीं जा पाई। हमले के डर से सैकड़ों किमी के सफर में पानी पीने भी नहीं रुकते थे।